हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। गर्भ अवस्था एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना होता है। जैसे स्टार्टिंग के दौर में वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब प्रॉब्लम रहती है। और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है तो बैक में पेन, पैरों में दर्द, पैरों में ऐंठन, पैरों में सूजन आ जाना, चलते हुए पैरों की पिंजरियों में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं को देखने को मिलता है गर्भ अवस्था में। तो उन्हीं सब के ये सवाल हैं कि मैडम हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा ऐंठन रहती है, पैरों की नस बहुत चढ़ती है, तो मैम क्या करें? क्या कोई प्रॉब्लम है हमारी प्रेगनेंसी में, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, या सिर्फ ये एक नॉर्मल सिम्टम है, प्रेगनेंसी के टाइम पर है और डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी महिलाओं का कहना भी होता है कि अगर पैरों में दर्द रहता है तो बेटा होता है, और अगर पैरों में दर्द नहीं होता तो लड़की होती है। कितनी हद तक उनकी बातें सच हैं, सारा इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे ही गर्भ अवस्था की जर्नी शुरू होती है, बॉडी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे हमारी बॉडी में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। ये डिपेंड नहीं करता कि लड़की होगी तो वेट गेन कम होगा, लड़का होगा तो वेट गेन ज़्यादा होगा। जिस तरीके की आपका डाइट प्लान होगा डिपेंड करेगा उसी तरीके से कि आपका वेट कितना तक गेन होता है। देखिए, प्रेग्नेंट हुए हैं तो बॉडी में ना वेट गेन तो होगा ही होगा। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी जर्नी बढ़ती है, जब आपका 7वां, 8वां, 9वां महीना आ जाता है, यानी कि थर्ड टाइमेस्टर में आ जाते हो, तीसरी तिमाही में आ जाते हो गर्भ अवस्था में, तो उस टाइम पे आपको पैरों में दर्द की प्रॉब्लम को फेस करना होता है, पैरों में ऐंठन की प्रॉब्लम को फेस करना होता है। कई महिलाओं के पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, चलने में दिक्कत होती है। ये सब प्रॉब्लम आखिर क्यों होती है, क्या कारण है, और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये सब प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, किसी को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी को थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। बट गर्भ अवस्था में ये देखने को ही मिलता है कि पैरों में दर्द महिलाओं को अक्सर होता ही है। वो क्यों होता है, पहले हम वजह जान लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा पेट में ग्रो करता है ना, क्योंकि देखिए जैसे लास्ट सेमेस्टर आपका आ जाता है, 7वां, 8वां, 9वां महीना, ये एक ऐसी महीना है, इस टाइम पे बच्चा पूरा बड़ा हो चुका होता है और उसको वेट होती है वो कब इस दुनिया में आएगा। अब बच्चा बड़ा हो रहा है और आपका 8वां 9वां महीना नज़दीक आ रहा है, तो बच्चा धीरे धीरे हेड डाउन पोजीशन में आ रहा है। बच्चा अपना हेड डाउन कर रहा है। हेड डाउन जब पोजीशन अपना बच्चा आता है तो बच्चा पैल्विक में आ जाता है। पैल्विक में आता है जिससे हमारे प्राइवेट पार्ट में प्रेशर पड़ता है। प्राइवेट पार्ट में प्रेशर पड़ता है तो आपको हल्का सा प्राइवेट पार्ट में भी भारीपन महसूस होगा, हल्का सा पेन भी महसूस हो सकता है। ये सब आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हल्का सा बैक में पेन, दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है और पैरों में दर्द हो सकता है। देखिए, जैसे जैसे वेट गेन होता है, हमारी बॉडी का सारा भार हमारे पैरों पर ही आता है। पैरों पर सारा भार आता है तो पैरों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। पैरों में इतना दर्द होता है कई टाइम पे कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे रात में आप जब सोते हैं ना तो पैरों की नस चढ़ जाती है। नस इस तरीके से चढ़ती है कि जब तक कोई दूसरा उसको अच्छे से मालिश नहीं करता वो सेट नहीं होती और पेन होता रहता है लगातार। मेरे साथ भी ऐसे ही था। गर्भ अवस्था मेरे पैरों की नस बहुत चढ़ती थी रात में और मैं चीख मार के बहुत ज़्यादा रोती थी, और जब मम्मी मेरे मसाज करते थे तेल से तब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था। तो ये सब एक नॉर्मल सिम्टम होता है, इससे कोई बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही कोई प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है। ये नॉर्मल सिम्टम है। तो पहली बात, आप टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारे पैरों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा हमारी एडियो में पेन है, चलने में दिक्कत होती है, पैल्विक में हल्का सा में भारीपन महसूस होता है। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है। गर्भ अवस्था की जर्नी में हो तो ये आप सबको थोड़ा बहुत फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में जो वेट गेन होता है उसका भार हमारे कहाँ पे आएगा? पैरों पे आता है। पैरों पे भार आने करके हमें हल्का सा पैरों में दर्द महसूस हो सकता है, रात में नस चढ़ सकती है। कई महिलाओं को इतना पेन होता है कि जब रात में उनको पेन होता है तो उनको नींद नहीं आती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आपने कैल्शियम की चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की मात्रा अगर बॉडी में आपकी भरपूर रहेगी तो जो पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, ऐंठन की प्रॉब्लम होती है, उससे आप कहीं हद तक बच सकते हैं। अब महिलाएं कहती हैं कि हम ऐसा क्या खाएं कि जिससे हम बच सकें। अगर आपके पैरों में दर्द है, ऐंठन है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी डाइट में एक केला रेगुलर आप खाएं, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो इसका सेवन अगर आप करते हो तो आप कहीं हद तक पैरों के दर्द से राहत पा सकते हो। अब बहुत सारी महिलाओं के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा मैम स्वेलिंग आ गई है, हमसे स्लीपर नहीं पहनी जा रही है, हम हस्बैंड के स्लीपर पहन रही हैं, तो अब हम क्या करें?
तो इन चीज़ों से बचने के लिए पहले तो आप कारण जान लो कि पैरों में स्वेलिंग आती क्यों है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता नहीं है, अच्छे से आप काफ़ी देर तक बैठे रह रहे हो, काफ़ी देर तक लेटे रह रहे हो, कई बार पैर लटका के अगर बैठे रह जाते हो, पैर को मोड़, जैसे जो वर्किंग वूमेन है उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ऑफिस में आप वर्किंग वूमेन हो, काम कर रहे हो, पैर आपके लटके हुए हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चल पाता, तो उस टाइम पे आपको पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। काफ़ी देर तक किचन में आप लगातार खड़े होकर कपड़े धो रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी खड़े होकर काम कर रहे हो कि आपको रेस्ट नहीं मिल रही है, तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चलता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहली बात तो सुबह उठ के थोड़ा बहुत आप सैर ज़रूर करें। जैसे लास्ट ट्राइमेस्टर आ जाता है, सैर सबको करनी चाहिए क्योंकि इससे नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो पैरों में दर्द की प्रॉब्लम है उससे भी राहत मिलेगी। थर्ड, जब आपको ये प्रॉब्लम फेस करना मतलब शुरू हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है, स्वेलिंग है, ऐठन है, तो आपने, अब देखिए सर्दियाँ हैं, हल्का गुनगुना पानी लेना है, एक टब में पानी डालना है, उसके अंदर सेंधा नमक डालिए और अच्छे से उसको घोल लीजिए। उसके बाद अपने पैरों को डिप रखें। जितना आप ये करोगे ना, आपको बहुत जल्दी इस सब प्रॉब्लम से रिलैक्स मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। पैरों में दर्द, ऐठन, इवन स्वेलिंग भी बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। रोज अगर ये करोगे ना तो धीरे धीरे आपकी स्वेलिंग जो पैरों में आई हुई है वो खत्म हो जाएगी, कहीं हद तक आपको राहत मिल जाएगी। तो समझ गए ना कि पैरों में स्वेलिंग आना, ऐठन आना और बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये सिम्टम प्रेगनेंसी के हैं, नॉर्मल है। जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी आपको ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ना ही कोई ऐठन होगी, ना ही कोई दर्द रहेगा, ना ही पैरों में स्वेलिंग रहेगी। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौर तक है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट इतना हो जाता है कि बॉडी जो वेट गेन आपका सहती है, पैर ही सहती है वेट गेन, तो उनको पेन, स्वेलिंग वो हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देख के आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बच्चे के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी कि बच्चा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो नॉर्मल सिम्टम है, ठीक है ना। इससे कोई भी बच्चे को खतरा नहीं है। तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपका एक और मैं डाउट क्लियर करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम पैरों में दर्द है तो क्या लड़का ही होगा। तो देखिए, लड़का लड़की हम इन सिम्टम से नहीं जान सकते, पहली बात, ठीक है। मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और गर्भावस्था से रिलेटेड बहुत सारी बेनिफिट्स बातें बताती हूँ, ताकि प्रेगनेंसी जर्नी आपकी और भी ईजी हो जाए, ठीक है। लड़का लड़की ये सिर्फ भगवान के हाथ में है, ये एक भगवान के लिए गॉड गिफ्ट है, जो कि आपके लिए तय किया होता है भगवान ने कि वो क्या देने वाला है। लड़का लड़की 9 महीने के बाद आपको पता वो लग ही जाता है। तो पैरों में दर्द चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबके होता है, क्योंकि वेट गेन करके ये पेन होता है, ठीक है ना। इससे ये नहीं कि लड़का है तो पेन होगा ही होगा, ज़रूरी नहीं है। सबके केस में पैरों में दर्द हो ये भी ज़रूरी नहीं है। किसी किसी के केस में होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, दर्द हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, गर्भ अवस्था के सिम्टम है, लड़का लड़की के सिम्टम नहीं है। तो अच्छे से आप समझ गए ना। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप ज़रूर देखते होंगे कि पैरों में दर्द है तो लड़का है, पैरों में दर्द नहीं है तो लड़की है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। तो इन मिथ में बिल्कुल मत आओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करो और वेट करो जो दुनिया में नन्ना मुन्ना बेबी आए, उसकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, ताकि आपकी जो आगे वाली लाइफ हो अच्छी है। क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ, बेबी की हेल्थ अच्छी होगी तो पेरेंट्स तो वैसे ही खुश हो जाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो मैटर नहीं करता। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया ना कि क्या करना है कि पैरों में दर्द से आपको राहत मिले, स्वेलिंग से आपको बहुत हद तक राहत मिले। तो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कौन सा मंथ चल रहा है। मिलती हूँ नई वीडियो में, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।